के भी आपसे आए हैं, उसका नाम है महिंद्रा ट्रैक्टर्स। ठीक है, महिंद्रा का नाम आप सभी ने सुना होगा। इंडस्ट्रियल मशीनरी, हमारे ट्रैक्टर इंडस्ट्री, कमर्शियल व्हीकल्स, फोर व्हीलर्स, मतलब एक तरह से कहें तो हैवी मशीनरी इक्विपमेंट जितने भी होते हैं वो महिंद्रा मैन्युफैक्चर करते हैं। भारत आज़ाद होने से पहले 1945 में महिंद्रा ने वर्किंग स्टार्ट की थी और आज तक आप देख रहे हैं हमारे इंडिया की जो टॉप 10 इंडस्ट्री है उसमें महिंद्रा का नाम है। अब रिलायंस हुआ, महिंद्रा हुआ, आप सभी ने सुना है। तो इनका जो आज हम जिस प्लांट की बात करने वाले हैं उसकी लोकेशन कहाँ रहने वाली है, वो जयपुर बेस है। जयपुर में कहाँ है, आपने अजमेर रोड सुना होगा, महिंद्रा सेल्स का नाम सुना होगा, तो वहाँ पे इसकी लोकेशन है। और महिंद्रा के जो भी ट्रैक्टर्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं। तो आप सभी डिप्लोमा बच्चे हैं यहाँ पर और डिफरेंट ट्रेड है आपकी, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है और अदर ट्रेड से भी कोई बच्चे, यही दो ट्रेड है ना। तो वहाँ पे मल्टीपल स्कोप है, इंट्रो के बिहाफ से और ट्रेड के बिहाफ से वर्क कल्चर दिया जाता है। अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूँ तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, वहाँ क्वालिटी का होगा, असेंबली का होगा, प्रोडक्शन का होगा, हर डिपार्टमेंट में कल्चर प्रयोग किया जाता है एज पर तेरे इंटरेस्ट और इंट्रो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट भी किया जाता है पूरा कंप्लीट, आपका 10th 12th हुआ, आधार हुआ, पासपोर्ट साइज फोटो और डिप्लोमा के सर्टिफिकेट जो होते हैं वो सारी चीज़ें आपकी कंसिडर की जाती है, उसके बाद ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मैं इंडस्ट्री के बारे में आपको बता देता हूँ क्या आपका पे स्केल रहने वाला है, क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलने वाली है, किस तरह का कल्चर आपको देखने का मिलेगा। तो यहाँ से अगर मैं किसी बच्चे को जयपुर कितना किलोमीटर है यहाँ से 125, तो अगर बात करें तो अगर बच्चा सैटरडे ड्यूटी खा के आना चाहे तो आ सकता है ना। मतलब ज़्यादा नहीं है ना, 1.5-2 घंटे के लिए 2 घंटे का ही तो रास्ता है, ज़्यादा तो नहीं है ना। तो इस बिहाफ से आप अपने एरिया में रहोगे, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर चले गए भाई, जहाँ से आने में जाने में 1 दिन लगे 2 दिन लगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल होता है बच्चों के लिए। नियर बाई का ये फायदा होता है, जैसे संडे का ऑफ होता है, सैटरडे में आप निकलो अपने घर पे, आप नाइट स्टे कर सकते हैं, 1 दिन रुक सकते हैं, घर के काम भी साथ में कर सकते हैं। अभी महिंद्रा जो आपकी हायरिंग कर रहा है वो डिप्लोमा बेस पे जो आपको दे रहा है वो कितने हज़ार रुपये दे रहा है, 15,000 प्लस 1,000 रुपये, यानी कि 16,000 रुपये आपको मंथली पे स्केल दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या बेनिफिट है, आज जयपुर में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ठीक है, जयपुर के जो मेन मेन लोकेशंस है वहाँ पे क्या है, कंपनी ने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी हुई है। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो भी वहाँ का एम्प्लॉयर है वो सारे यूज करते हैं उस फैसिलिटी को। तो सभी बच्चा अपना अपना बस से, जो कंपनी बस है उससे आप यूज कर सकते हैं और उसका कोई कॉस्टिंग नहीं है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी विल बी। ठीक है, आप कहीं भी अगर जयपुर की लोकेशन में रूम लेंगे तो वो वहाँ से आपको पिक एंड ड्रॉप बस करेगी। टाइमिंग उनकी आपको वहाँ पे प्लांट में जाने के बाद बताई जाती है, ना कि अभी। ठीक है, क्योंकि एज पर स्टेशन और लोकेशन वो चीज़ें डिपेंड करती है, वेरी करती है। अगर मैं अपने कैंटीन की बात करूँ, क्योंकि ड्यूटी हाउस में आपको खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, आज के टाइम में सारी चीज़ें क्या होता है, ब्रेकफास्ट भी होता है, लंच भी होता है, डिनर भी होता है, ये सारी चीज़ें फैसिलिटी है इंडस्ट्री में। तो जो उसकी कॉस्टिंग है वो कितनी है, 6 रुपये। मेरे हिसाब से आज के टाइम के अंदर 10 रुपये से तो नीचे चाय भी नहीं मिलती, और जब से अभी ये वॉर चला हुआ है तब तो चाय के भी रेट शायद 20 रुपये हो गए हैं ना, गैस की वजह से। तो उसमें आपका जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में अगर आप आए हैं तो टी स्नैक्स भी मिलेगा, उसी में आप दोपहर का लंच करेंगे और इवनिंग में जो स्नैक्स होता है वो भी आप उसी 6 रुपये में करेंगे। यानी कि पर डे का अगर एक चार्ज की बात करूँ तो कितने रुपये होगा, वो 6 रुपये पोस्टिंग आपसे दी जाती है। बाकी कंपनी भी पे, यानी कि बाकी पैसा जो होगा कंपनी अपने आप एडजस्ट करती है।
बात आती है अगर ड्यूटी हावर्स के बाद अगर कोई बच्चा होता है, कई बार इंडस्ट्री कल्चर में ये चीज़ें होती हैं कि ड्यूटी हावर्स के बाद भी 4 घंटे 6 घंटे कुछ बच्चे ओवर टाइम वगैरह करते हैं। तो उसमें बेनिफिशियल ये रहता है कि वहाँ पे अगर कोई बच्चा ओटी किया है करता है तो उसको ओवर टाइम जो कहते हैं ना ओटी डबल, यानी कि डबल रेट से, जैसे आप डेली 8 आवर्स के हिसाब से आप वर्किंग करते हैं तो उसका क्या होता है सिंगल पे आउट होता है। बट अगर आप ओवर टाइम में रुकते हो और ओवर टाइम करते हो तो उसका डबल पे आउट किया जाता है। यानी कि अगर आप एक संडे करते हैं तो आपके वो 2 दिनों के बराबर है, 2 दिन के पे स्केल के समकक्ष रहता है, यानी कि डबल पे आउट आपका किया जाता है। बस का मैंने आपको बता दिया, ट्रांसपोर्ट फ्री है। कैंटीन का मैंने आपको बताया। अब बात आती है यूनिफॉर्म की, क्योंकि पहचान सबका हिस्सा होता है, पैसे भी अलग मैटर होता है पर अपनी पहचान होती है। जो बच्चा वहाँ पे कंटिन्यू करता है, ज्वाइनिंग वगैरह हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद विद इन वीक बोल सकते हैं, ठीक है, विद इन वीक में आपको जो भी यूनिफॉर्म का पार्ट होता है और सेफ्टी शूज वगैरह, सेफ्टी शूज आपको सेकेंड डे से अलाउ कर दिए जाते हैं और यूनिफॉर्म वगैरह विद इन वीक में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। बट और आई कार्ड वगैरह फर्स्ट डे से ही आपके अलॉट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मैनुअल वर्किंग नहीं है, मैनुअल चीज़ें नहीं है। आपकी अटेंडेंस होती है वो भी फेस पंचिंग के बिहाफ से होती है, आपने देखी होगी मशीनें, वो भी फेस पंचिंग के बिहाफ से होती है। और ड्रेस कोड के साथ एंट्री और एग्जिट होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी पहन के चले गए आप और आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म ड्रेसअप मिलता है उसी के अकॉर्डिंग आपको आना और जाना होता है, ठीक है। शिफ्ट अगर बात करो तो 8 आवर्स की वर्किंग होती है, 12 घंटे की वर्किंग नहीं है। अगर कोई एक्स्ट्रा आवर्स करता है तो उसका अलग से चीज़ है, ठीक है। वैसे शिफ्ट क्या है 8 आवर्स की। अब बात आती है जेंडर की, तो आप सभी मेल है तो मेल कंसिडरेबल है, कोई इशू नहीं है प्लाट के अंदर, ठीक है। अब आती है, सब सोचते हैं कि ईयरली ग्रोथ, कि भाई मैं काम भी करूँ तो क्यों करूँ इतने थोड़े, तो ईयरली आपका हर तरह से एक तरह से फीडबैक दिया जाता है, आपका ग्रोथ चार्ट बनता है, उसके बाद आपको ईयरली ग्रोथ भी दी जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको सेम चीज़ों पे ही आप कंटिन्यू वर्किंग कर रहे हैं और आपको इसी तरह रखा जाए, नहीं, आपके प्रमोशन में भी होती हैं चीज़ें और आपके पे स्केल में भी होती हैं, दो साल में क्या होता है इंक्रीमेंट होता है। और इसके अलावा अगर एक इन चीज़ों से हट के आपको एक सेपरेट, अगर मैं कुछ कंपनी इंडस्ट्री के लिहाज से अगर आपको दिया जाता है तो वो मैं बता देता हूँ आपको। कंपनी वहाँ पे 2 इयर्स के अंदर जैसे आप इन्वॉल्व करते हैं तो वहाँ पे एक्सपीरियंस तो सभी का होगा ही, ठीक है। उसके अलावा आपका स्किल स्किल बेस्ड डिप्लोमा भी कराती है, यानी कि जो अभी आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से ट्रेड है तो आपने टेक्निकल में किया है, बट ये क्या है कि इसमें जहाँ तक सभी को कंफर्म होता है 80% का आपका थ्योरेटिकल पार्ट था और 20% आपका प्रैक्टिकल पार्ट था इस एजुकेशन के अंदर जो आपने अभी किया है। और जो स्किल बेस्ड डिप्लोमा कंपनी प्रोवाइड करेगी उस डिप्लोमा का जो वेटेज होता है वो उसका NSQF लेवल 7 होता है और उसको स्किल बेस्ड डिप्लोमा बोलते हैं। और वो हर एक गवर्नमेंट प्राइवेट इंडस्ट्रियल हर सेक्टर में वो यूजेबल है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो डिप्लोमा के बाद ऑर्गेनाइज फैक्ट्री का सेल बेल गेल हुए इस तरह के फॉर्म वगैरह अप्लाई करेंगे या फिर नंबर भी करेगा इंटरव्यू, तो वहाँ पे अगर टेक्निकल फील्ड में किसी का होता है चीज़ें अभी वर्किंग के दौरान या बाद में तो उस डिप्लोमा का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उसके बिहाफ से आप नंबर एक जो नंबर मिलते हैं आपको एक तरह से इंटरव्यूज में भी और अदर चीज़ों के अंदर, तो उसके अलग से आपको मार्क्स मिलेंगे सभी बच्चों को, ठीक है। तो वो चीज़ें भी रहेंगी, उसका कोई अलग से चार्ज नहीं है, रिटर्न के आपसे कोई चार्ज किया जाएगा या कुछ, वो कंपनी आपने अकॉर्डिंग कराती है।
और प्लांट की आप फैसिलिटी पीएलसीए वगैरह जो होती है छुट्टियाँ की होती है। तो अगर वैसे सिंपल कॉन्फ़िगरेशन में बताऊँ तो 1 महीने की सभा छुट्टी होती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि महीने की 1 छुट्टी आप ले सकते हैं, उसका कोई किसी तरह का चार्ज वगैरह डिडक्ट नहीं होता है। और संडे 4 संडे जो मोस्टली होता है वो आपको मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी इंडस्ट्री के बारे में। इसके अलावा अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो वैसे कंफर्म कर सकता है, बोल सकता है।